वैशाख मास महत्तम अध्याय 12। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख के इस पावन महीने में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को तुरंत ही पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन महीने में स्नान करते समय गंगा स्तुति और गंगा स्तोत्र का पाठ करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 12 सुनते हैं। गणनायक हे शंभु सुत विघ्न हरण गणराज, सकल कलेश संताप को त्वरित मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 11 में हमने ब्राह्मण और यमराज का संवाद सुना, जिसमें यमराज ब्राह्मण को राजा महिरथ की कथा सुना रहे थे। अब आगे गुरु कश्यप द्वारा राजा महिरथ को उपदेश देने पर राजा महिरथ बहुत दुखी हुआ और अपने कर्मों पर ग्लानि करने लगा। फिर गुरु कश्यप की आज्ञा अनुसार पूरे भाव से वैशाख मास का स्नान दान आदि का नियम शास्त्रीय विधि अनुसार पूरा किया। इसके बाद यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, एक समय राजा महिरथ के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में काम का सेवन करने से उन्हें क्षय रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे दूतों के साथ भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने कहा, ये राजा धर्मात्मा है, और ये कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वो बैकुंठ लोक में ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वो भगवान की आज्ञा से राजा महिरथ को नरक के मार्ग के निकट से लेकर चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नरकीय जीवों का भयानक स्वर सुना। कढ़ाई में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का रोना बड़ा भयानक था। ये सब सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वो अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के करहाने की ये भयानक आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसका क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया, जो पापाचारी और पुण्यहीन है, वो तामिसर्द आदि भयानक नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्यागने के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयानक दूत उन्हें इधर उधर घसीटते और वो अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वो भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आती है। कहीं वो खौलाए हुए तेल में औटाए जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डाल के उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलते हैं। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक है। जहां शारपत्र वन है, शिलापात के स्थान है, जहां पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं, ये उस जगह को बोलते हैं, तथा वहां की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। चूरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण शोभ और भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड है। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं। वहां के पत्ते तलवार की धार के तरह तीखे हैं, इसी से उन्हें असी पत्र वन कहते हैं। वहां प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कतने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। उनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं।
राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव करहाते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का ये क्रदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वोक्त कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में ये महा दुख देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। हे राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया। उसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवती जीव करहाना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वो सुख देने वाला होता है, तथा उन्हें छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज बोले, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की बात सुन के द्रवित हो गए। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन की तरह होता है। जैसे मक्खन आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के दुखों से दुखी होकर द्रवित होता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो सामर्थ्य होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी होते हैं तो आप लोग मुझे उसी स्थान पे ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें प्रसन्न करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्य आत्मा है। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके की तरह न्यौछावर कर दिया। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहां सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वो स्वर्ग भी नरक की तरह ही है। इसीलिए साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यह नरक में गिरना अच्छा है, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा है, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयानक नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी है, व्यवहार में निंदित है, दूसरों की बुराई करने वाले और पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने वचनों से दूसरों के हृदय पे चोट करते हैं तथा जो पराई स्त्री के साथ विहार करते हैं, वो नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भूपाल, आओ अब भगवान के धाम को तुम चलो। तुम पुण्यवान हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णु दूतगणों, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जा रहा हूँ? आप लोग मेरे इस संदेह को दूर करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। ये सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। राजन, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की रशि भस्म हो जाती है, उसी तरह वैशाख में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियमों के युक्त होकर स्नान करते हैं, वो हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। यमराज बोले, हे ब्राह्मण देव, तब
तब दया के सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूं। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुमने संचित धर्म की विशेष वृद्धि की है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं वो अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है वो सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो वैशाख मास का फल ही अधिक होता है। राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है वो तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषता तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है वही संसार में पुण्य आत्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। राजन, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान दान आदि पुण्य किया है उसे विधिवत भगवान श्रीहरि को साक्षी बनाकर 3 बार संकल्प करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाए। राजन, हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। तुम्हारी बुद्धि दया और दान में दृढ़ है, इसे देखकर हम लोगों को भी खुशी हो रही है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए इन्हें वो पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दूर करने वाला है। विष्णु दूतों के इस प्रकार कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने से वो सभी जीव यम यातना के दुखों से मुक्त हो गए और अत्यंत हर्ष से भरकर शेष विमान पर बैठकर राजा की प्रशंसा करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वो जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इतनी कथा कहने के बाद यमराज कुछ देर रुके, फिर पुनः बोले, हे ब्राह्मण, ये वैशाख मास और वैशाख पूर्णिमा का कुछ महत्तम मैंने तुम्हें थोड़े में बतलाया है। ये महत्तम धन, यश, आयु तथा परम कल्याण करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। ये प्रशंसनीय महत्तम अंतकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का ये महत्तम भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त कलेशों का नाश होता है। इतनी कथा कह के सूत जी महाराज बोले। यमराज की ये बात सुनकर वो ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी करवाया। ये ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एकाग्रचित्त होकर वैशाख मास के महत्तम का श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 12 संपूर्ण। कल अध्याय 13 में आगे की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में स्पष्ट है कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। सिर्फ धर्म है जो हमारे साथ जाता है, नरक से हमें बचाता है। साथ ही दूसरों पर दया करो। याद रखो, जीवन बहुत छोटा है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता।
कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति के लिए तो अभी पूरी उम्र पड़ी है, पर विश्वास रखो उम्र नहीं पड़ी। एक एक सेकंड यहाँ पे भारी है, तभी इसे दुखालय कहते हैं, मृत्यु लोक कहते हैं। अभी से शुरू करोगे तभी बाद में कर पाओगे, वरना जीवन यूं ही बेकार हो जाएगा। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, शक्ति, मुक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए अधिक से अधिक नाम जाप करो, हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम, मन और भाव से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास का प्रभाव सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।